नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। दर्शकों, आज का हमारा विषय बेहद ही खास है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर जो चला रहे हैं किसी भी तरीके का कारोबार, या फिर मन में इच्छा है कि बहुत जल्द हम जॉब पा जाएं या फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर ले। तो आज के ऐसे फॉर्मूले हम आपके लिए लेकर आए हैं, या कहें कि ऐसे जादुई फॉर्मूले आपके लिए लेकर आए हैं जो इन दोनों ही रास्तों पर, दोनों ही क्षेत्रों पर आपको जरूर कामयाबी दिलाएंगे। और इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। सबसे पहले हम पुनीत जी का स्वागत करेंगे। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शाहिदा। और क्या बताना चाहेंगे आज के विषय के बारे में? देखिए, जब भी हम बात करते हैं फाइनेंसेस की, या तो नौकरी, हम चाहते हैं कि अच्छी नौकरी हमें मिल जाए या हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, तो दोनों में आपको कैसे सक्सेस मिले, हम इसी शो में हम आपको बताएंगे। और वहीं हम आज का टिप ऑफ द शो भी बेहद ही खास लेकर आए, क्योंकि आज हम टिप ऑफ द शो में बताएंगे आपको घर की सफाई की एक बेहद ही जरूरी चीज। जी हाँ, झाड़ू किस तरह से आपके घर में या तो धन ला सकती है या फिर निकाल भी सकती है, या तमाम अलग अलग तरीके की परेशानियां क्रिएट करने में भी झाड़ू एक अहम भूमिका निभा सकती है, अगर उसकी दिशा और दशा को आप सही नहीं रखते हैं तो। इसके अलावा वास्तु एलिमेंट बेहद खास होगा। नंबर भी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, नंबर से कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। इसके अलावा मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारी मेल आईडी है, ये भी लगातार फ्लैश हो रही है। इस पर आप अपने घर की पूरी जानकारी के साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, और बिल्कुल आज हम आपको बताएंगे 5 जादुई फॉर्मूले। तो सबसे पहले जानते हैं फॉर्मूला नंबर 1। दोस्तों, हम सक्सेस के फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उपाय में यही आपको बताएंगे कि नेगेटिव बोलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को लेकर के आता है। आप चाहे किसी भी घर में हो या ऑफिस में हो, वहां पे रहते हुए वास्तु पुरुष, वास्तु रेख आपको हमेशा ब्लेस करते रहते हैं और कहते हैं तथास्तु, मीन्स सो बी इट। अगर आप कुछ भी नेगेटिव बोल रहे हैं और उसके पीछे वास्तु पुरुष ने बोला सो बी इट, यानी कि हो जाए तथास्तु, तो आपका नेगेटिव भी एकदम प्रैक्टिकल हो जाएगा, यानी कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल नेगेटिव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी। तो नेवर से नेगेटिव इन योर लाइफ। आप कुछ भी पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप एक पीले कागज पर पॉजिटिव लाइन्स लिख करके जो भी अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिविटी चाहते हैं उसे नॉर्थ ईस्ट में रखें। और आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है। बिल्कुल होली का त्योहार है कल, और बेहद ही खास वास्तु एलिमेंट आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके घर परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ सूरत से, कुणाल, उनसे हम बात करेंगे। कुणाल जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, टॉयलेट को लेकर दो कंफ्यूजन है थोड़ा। एक तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जो मुख्य गेट है वो पश्चिम की तरफ है, और फर्स्ट फ्लोर पे क्या हम उसके ठीक मुख्य गेट के ऊपर हम टॉयलेट ले सकते, और दूसरा क्वेश्चन है जब क्या हम नेहरू से दिशा में भी टॉयलेट ले सकते हैं और कॉर्नर को थोड़ा छोड़ के। श्योर, मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने पूछा कि क्या मेन गेट के ठीक ऊपर टॉयलेट बनाया जा सकता है। डेफिनेटली यह एक बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट हो जाएगा। आपने टॉयलेट नहीं बनाना है यहाँ पे, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा में टॉयलेट नहीं बनाना है। आप एनर्जी लाइन से हट करके टॉयलेट बना सकते हैं। चलिए, मुंबई से एक और कॉलर है हमारे साथ, अमित, उनसे हम बात करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे मेरे घर के बारे में जानना था। मेरा घर का टॉयलेट एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट में बना है सर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना है जी। तो सर वो आपने पहले कभी बताया था कॉर्नर में एकदम नहीं होना चाहिए, तो सर उसका क्या हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं सर? सोल्यूशन से पहले मैं आपको इसके बैड इफेक्ट बताता हूँ। अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है अगर टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में आता है। प्योर व्हाइट कलर टॉयलेट में होना चाहिए और व्हाइट एगेट टोन्स होने चाहिए। और हमारे पास बहुत सारी मेल भी आती हैं। आप भी मेरा वास्तु @liveindia.tv पर अपने घर की जानकारी या फिर जो भी वास्तु से जुड़ी हुई समस्याएं हमें मेल कर सकते हैं। और छाया है जिन्होंने नागपुर से हमें ये मेल भेजा है, जानना चाहती है अपने घर के बारे में। जो मेन डोर है ईस्ट की तरफ है और किचन में जो बेसिन है वो साउथ ईस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये भी जानना चाहती हैं। और देखिए, किचन में जो इनका वाटर सिंक है वह साउथ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एक अग्नि दिशा मानी जाती है। आप यहाँ पर मिट्टी का गमला रखें, इसके ऊपर एक क्वार्ट्ज रॉक भी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, आप मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में रखें।
और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं आपके नौकरी के बारे में, कारोबार के बारे में। नौकरी या कारोबार में अगर आप तरक्की पाना चाहते हैं तो क्या ऐसे उपाय करेंगे जो आपके इन दोनों ही क्षेत्रों में आपका नाम रोशन कर दे। जी हाँ, बिल्कुल कामयाबी आपके हाथ लगी, क्योंकि फॉर्मूले आज हम आपको दे रहे हैं। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला तो हम जान ही चुके हैं, बढ़ते हैं और जान लेते हैं मैजिकल फॉर्मूला नंबर 2। दोस्तों, हम अक्सर पूछते रहते हैं कि कोई उपाय ऐसा हो कि जिससे भगवान हमारा फेवर करे, भगवान हमें बहुत सक्सेस बनाए, भगवान का आशीर्वाद, भगवान के जो वजह से जितनी भी हमें सक्सेस मिलती है हमेशा उन्हीं की वजह से मिलती है। और अगर आप उनको कुछ ऑफर कर सकते हैं तो एक दीपक ऑफर कर सकते हैं, यानी कि लैंप ऑफर कर सकते हैं। किसी भी समय आपको दीपक नहीं जलाना है, सनसेट या सनराइज के समय दीपक जलाना होता है। अगर आप सनसेट के समय दीपक जलाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं तो आपके सारे काम बनते हैं। और दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, नीरज, उनसे हम बात करेंगे। नीरज जी, स्वागत है आपका। नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ अजमेर से, अशोक, उनसे हम बात कर लेते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अशोक। मेरे दक्षिण फेस मकान है और दक्षिण पूर्व का फेस बढ़ा हुआ है जी। उस बड़े हुए हिस्से के अंदर लेटवाद बने हुए हैं और सीधी चढ़ी है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके उपाय क्या है? देखिए, इससे आपके लड़ाई झगड़े और कानूनी केस बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉयलेट और एक्सटेंशन करते हैं, आप यहाँ पे अशोका के पेड़ लगाएं और लाल रंग के फूलों के पौधे लगाएं। तो आज हम टिप ऑफ द शो में आपके लिए लेकर आए हैं कि आपके घर की साफ सफाई करने वाला जो झाड़ू होता है वो कैसे आपके भाग्य के साथ कनेक्टिविटी रखता है। वास्तु अनुसार बेहद ही खास जानकारी आपके लिए है टिप ऑफ द शो में, बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। लेकिन एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, जितेंद्र, उनसे हम बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जितेंद्र जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी नमस्कार। सुन रहे हैं आपके सवाल पूछिए। हाँ मेरा रूम है, मेरे मकान। हेलो जी जितेंद्र जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए और उसके बाद अपना प्रश्न स्पष्ट तौर पे आप पूछ पाएंगे। हाँ नमस्कार। सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। हाँ सर, हमारा मकान का मेन डोर है ना, वो ईस्ट की तरफ है। ओके। और 3 रूम का डोर है, तीनों एक लाइन में ही है। टोटल 4 रूम है। आपने बताया कि आपके 4 दरवाजे एक लाइन में हैं, तो बीच का कोई भी एक दरवाजा उसको आप बंद करके रखें, उसके ऊपर फोकस लाइट लगाएं। और बिल्कुल हम अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध भी करना चाहते हैं कि जिस वक्त आप हमसे कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, 2 चीजों का ख्याल रखिए। एक, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ रखें, और नंबर 2, अगर बेहतर होगा पहले से अपना सवाल अगर आप तैयार रखते हैं, स्पष्ट तौर पर पूछ पाएंगे और बिल्कुल हम बहुत ही आसान तरीके से जवाब भी दे पाएंगे। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं टिप ऑफ द शो के बारे में। आज का टिप ऑफ द शो हम लेकर आए हैं बेहद ही खास झाड़ू को लेकर। अगर झाड़ू और वास्तु की क्या कनेक्टिविटी हो सकती है, ये जानते हैं हमारा ये स्पेशल टिप ऑफ द शो। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं किसी भी टिप की, तो उस टिप में विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। और यह टिप बहुत ही अच्छी है, इसे आप जरूर करके देखें, आपको तुरंत इसका फायदा होगा। झाड़ू, जो कि घर में सफाई के लिए यूज किया जाता है, कई बारी इसे हम ठीक से रखते नहीं हैं, खड़ा करके रख देते हैं। इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और बरकत नहीं रहती है। झाड़ू को पैर से ठोकर मार के साइड कर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं करना। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी इससे नाराज हो जाती है। झाड़ू को हमेशा वेस्ट में रखिए, छुपा करके रखिए। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं हमारे कल के कार्यक्रम की। कल 4/27 पे हम बिल्कुल आपसे मुलाकात करेंगे, होली के बारे में विशेष जानकारी और वास्तु की जुड़ी हुई जानकारी लेकर आएंगे। देखिए आप कार्यक्रम की झलक, लौटे वापस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं आपके नौकरी और कारोबार की तरक्की के बारे में और वास्तु कैसे उसके साथ संबंध रखता है, वास्तु के क्या खास उपाय हैं,
ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और आज जो बातें हम कर रहे हैं उसी संबंधी एक बहुत जरूरी चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नौकरी में या फिर आपके कारोबार में आपके पेशे से संबंधित किसी भी चीज से, अवार्ड से आपको नवाजा जाता है। वो सर्टिफिकेट, वो ट्रॉफी आप कौन सी जगह पर रखते हैं, किस दशा में रखते हैं, किस दिशा में रखते हैं, इन तमाम बातें आपके दिमाग में आती नहीं है और आप गलत दिशा या दशा में उनको रख के अपने लिए परेशानियां क्रिएट कर लेते हैं। भाई इनके लिए भी एक दिशा है और वास्तु के अंदर एक जगह है, लेकिन क्या है वो जगह, इसी को जानने के लिए अब जान लेते हैं फॉर्मूला नंबर 3। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब आप छोटे होते हैं, बचपन में आप हमेशा कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे इनकी तरह डॉक्टर बनना है, इन अंकल की तरह बनना है, या मुझे एक्टर बनना है, हीरो बनना है। तो किसी ऐसे स्पेसिफिक एक्टर का आप नाम लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इनके जैसे बनना है। तो आपका जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल हमेशा होता है, कोई ना कोई ऐसा आपकी छवि में होता है, आपके रिफ्लेक्शन में होता है कि जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। अगर कुछ भी ऐसा है तो आप अपने रोल मॉडल की तस्वीर साउथ में लगाएं, उसे कभी कभार दिन में एक आध बारी देख करके डीप ब्रीथ करें। आपको डेफिनेटली उनकी जितनी नहीं तो इतनी एटलीस्ट उनके कंपैरिजन में कोई ना कोई जगह जरूर हासिल होगी, यानी कि सक्सेस हासिल होगी। और एक कॉलर है हमारे साथ उदयपुर से, डिम्पल, उनसे हम बात करते हैं। डिम्पल जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जी, मैडम को गुड इवनिंग और हैप्पी होली एडवांस में। जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मेरा 2 क्वेश्चन है जी। एक तो मैं मेकअप का कोर्स करना चाहती हूँ, तो क्या वो मुझे मतलब बनेगा? और दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा जो नाम है मतलब कुंडली में, वो तो डिम्पल गहलोत है, और बाकी जो मैं सर्विस करती हूँ जॉब में जो नाम चलता है वो सब चंदा गहलोत के नाम से चलता है। डिम्पल जी, सबसे पहले तो हम आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि ज्योतिष संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, उनकी जितने भी सवाल हैं, आप कल, आज और कल हमारे कार्यक्रम में सवाल पूछ सकती हैं। ये कार्यक्रम हमारा वास्तु से जुड़ा हुआ है। वास्तु संबंधी अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप वो पूछ सकती हैं हमसे। लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया सलाह, लेकिन एक और कॉलर है, नम्रता है मुंबई से, उनसे हम बात करेंगे। नम्रता जी, स्वागत है आपका। नम्रता जी जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ करके नम्रता बोल रही हूँ। जी हेलो जी, प्रश्न। मैं नम्रता बोल रही हूँ जी। मेरा घर का मेन गेट है साउथ वेस्ट में है। ओके, देखिए, साउथ वेस्ट एक अच्छी एंट्री नहीं मानी जाती है। आपका मेन गेट आपको हर तरीके से परेशान कर सकता है, डिले कर सकता है आपके सारे काम। आप इस मेन डोर के बाहर ब्राउन कलर करवाएं और एक तांबे का स्वस्तिक लगाएं। यह श्योर एंड शॉर्ट रेमेडी है, इससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा। और चलिए बिल्कुल हम बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में, यानी कि अब पुनीत जी से जानते हैं फॉर्मूला नंबर 4। दोस्तों, अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं कि हमें कहीं अवार्ड मिला, कोई सर्टिफिकेशन हमें मिला, हमने कोई कोर्स किया, उन सब को हम कहाँ रखें? क्योंकि यह अचीवमेंट्स हमारी मेहनत को जाहिर करते हैं, हमारी स्ट्रगल को बताते हैं, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी सक्सेस यानी कि उनके ऊपर जो हम विजय प्राप्त कर लेते हैं उनको बताते हैं। तो आप इन सबको साउथ वेस्ट में रखें ताकि यह जिंदगी भर आपके साथ रहे और आपको खुश देख सके, खुश कर सके। और आपकी जितने भी सेंसिटिव पेपर्स होते हैं वह आपने नॉर्थ ईस्ट में रखने हैं। जी, और एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि होली के शुभ अवसर पर, इस पर्व पर आप अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जी या बुरी शक्तियां हैं कैसे समाप्त कर सकते हैं वास्तु के जरिए। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, लेकिन एक और मेल पर हम चर्चा करेंगे। ये जानना चाहते हैं दिलीप हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र से ये हमें मेल भेजी है और ये अपने घर में पूर्वजों की फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं तस्वीर के तौर पे। तो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दिशा पूर्वजों के लिए सही रहती है। ओके,
देखिए, जब भी हम तस्वीरें लगाते हैं, हमारे तस्वीरें जितनी भी होती है फैमिली पिक्चर्स, वह साउथ वेस्ट में होनी चाहिए और पूर्वजों की तस्वीरें सिर्फ साउथ पे होनी चाहिए। इसके अलावा किसी और दिशा में नहीं होनी चाहिए। उनकी तस्वीर के ऊपर फूलों की माला भी होनी चाहिए। और विजय है सांगली से इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका विजय जी। विजय जी, आप तक आवाज पहुंची है हमारी? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक और कॉलर है मनोज। स्वागत है आपका मनोज जी। हेलो जी मनोज जी। हाँ, मैं मनोज बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं नंदुरबार से बोल रहा हूँ। मेरे को मेरी दुकान के बारे में पूछना है। बताइए। हाँ, मेरा बिजनेस चलता नहीं है सर, पूरा जी। पश्चिम दुकान है। ओके, आपकी पूर्व फेसिंग दुकान है, यानी कि ईस्ट फेसिंग दुकान है। फ्रंट की तरफ से आप हल्का हरा रंग करवाइए और एक चांदी का स्वस्तिक लगाइए। अपना कैश काउंटर या आपकी जो टेबल है उसे साउथ वेस्ट में रखिए। और चलिए बिल्कुल अब बात करते हैं आज के वास्तु एलिमेंट्स के बारे में। होली का त्योहार है और कल जैसे हम होली मना रहे हैं, सोमवार को भी हम होली मनाएंगे, तो ऐसा क्या खास लेकर आए हैं जो बुरी एनर्जीज को बाहर कर देता है? देखिए, सबसे पहले बुरी एनर्जीज की जब हम बात करते हैं तो बुरी एनर्जीज हमेशा जनरेट होती है। हम खुद बुरी एनर्जी भी जनरेट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक बहुत अच्छा एलिमेंट यूज करते हैं। इंसेंस देख रहे हैं आप, ये ब्लैक कलर की इंसेंस देख रहे हैं, बहुत सारी स्टिक्स देख रहे हैं। यह इंसेंस होल्डर है। इस इंसेंस होल्डर को आप कहीं पर भी अपने रूम के सेंट्रल एरिया में रखिए। उसके ऊपर यह एक इंसेंस लाइट करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी फ्रेश एनर्जीज मिलेंगी। इस इंसेंस को सांब्रानी के मिक्सचर से बनाया जाता है। बहुत सारी हर्ब्स यूज की जाती हैं। लोबान यूज किया जाता है जो कि एक एनर्जाइजिंग एलिमेंट होता है। गूगल यूज किया जाता है और बहुत सारी और हर्ब्स यूज होती हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को एनर्जाइज करती हैं। और बिल्कुल कहा भी जाता है पुनीत जी की खुशबू से तो वैसे ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती ही है। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे ट्रिप नंबर 5 के बारे में और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कल हम आपको देने जा रहे हैं बेहद ही खास उपाय रंगों से जुड़े हुए। फिलहाल देखिए आप कार्यक्रम की तरफ लौट रहे हैं वापस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक। और आज हमने बिल्कुल आपको जानकारी दी व्यापार से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई, कैसे आप इन दोनों ही क्षेत्रों में अपने आप को अव्वल साबित कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ हैं जो तमाम जानकारी आपके साथ बांट रहे हैं। ब्रेक से पहले हम 4 फार्मूलों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं फार्मूला नंबर 5। दोस्तों, परेशान नहीं होना कि आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा या बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही। आपका घर इसका जिम्मेवार हो सकता है। एक बहुत ही छोटा लाइव वास्तु का उपाय है कि आपके घर में अगर लाइट फ्यूज हो जाती हैं या फ्यूज रहती हैं तो उन्हें तुरंत ठीक करवाइए, क्योंकि अगर 10 लाइटों में से एक भी लाइट खराब होती है तो आपकी ग्रोथ और प्रमोशन वहीं रुक जाती है। जी। और चलिए कॉलर है सऊदी अरब से हमारे साथ नासिर, उनसे हम बात करेंगे। नासिर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हम एक घर अपना घर बना हुआ है, जैसे मैं ऊपर बना रहा हूँ और जी किचन और बाथरूम जो है वो बना रहा हूँ जी। तो उसको मैं किस दिशा में बनाऊँ? हमारा जो मेन दरवाजा है वो पश्चिम दिशा में है और जी। पीछे का पूर्व दिशा में है। सवाल क्या पूछना चाहते हैं कि किचन कहाँ बनाए आप? सर, मैं अपना बाथरूम किस दिशा में बनवाऊँ? पूर्व साइड में, उत्तर बनवाऊँ या दक्षिण साइड में? आप सवाल दोबारा से दोहराइए नासिर जी। मेरा घर है जिसका दरवाजा मेन डोर जो है वो पश्चिम साइड है जी। और एक पूर्व साइड में दिख रहा है और एक पूर्व में मैं बाथरूम बनाना चाहता हूँ, वो उत्तर साइड में बनाऊँ, पूरब उत्तर के। श्योर। आपने पूछा बाथरूम बनाना चाहते हैं तो कहाँ बनाए? आपने पूर्व और उत्तर किसी में भी बाथरूम नहीं बनाना। ईस्ट और नॉर्थ में टॉयलेट नहीं बनाना। यहाँ से एनर्जी मिलती है, इस टॉयलेट की दिशा की वजह से यह खराब हो जाती है एनर्जी। जी।
और हरिंदर सिंह है लुधियाना से, जिन्होंने ये मेल भेजी है हमें और अपने बेडरूम के बारे में जानना चाहते हैं कि जो इनका बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होती है और वो जानना चाहते हैं कि घड़ी इनको लगानी है अपने रूम में, तो उसके लिए क्या दिशा सही रहेगी? जी देखिए, नॉर्थ ईस्ट से अगर बेडरूम की एंट्री है बहुत अच्छा है। घड़ी को आप उत्तर और पूर्व दोनों दिशाओं पर ही लगा सकते हैं जी। और पुनीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल के कार्यक्रम के साथ जुड़ना न भूलिएगा, क्योंकि कल होली का अवसर है और होली पर हम आपको रंगों से जुड़े हुए बेहद ही खास फॉर्मूले बताने वाले हैं। कल के कार्यक्रम की अभी देखिए फिलहाल आप झलक ले रहे हैं। आपसे इजाजत, नमस्कार।